गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है। आज के इस सनातन धर्म में जो पत्नियां हैं वो अपने पतियों को वो क्यों मार रही हैं, और जो नई युवा पीढ़ी है वो चीज़ को देख के बहुत डरे हुए हैं। कोई तो ड्रम में सेट कर रही है, कोई बाथरूम में सेट कर रही है। तो गुरुजी, इसका हमें आज के युग का उत्तर दें। देखो, व्यवस्थाएं पाश्चात्य हैं। पश्चिमी व्यवस्थाओं को जब हमने अपना आवरण बनाना चालू कर दिया, हर चीज के अगर 90% लाभ है तो 10% हानि भी है। दूर संचार को बढ़ावा दे दिया, घर घर में नेट इंटरनेट चालू है वो। तीसरी बात और, कि ये व्यवस्था पहले भी थी। क्या सारी स्त्रियां सावित्री हुआ करती थी? मंत्रा नहीं थी? थी ना। तो ये पहले भी व्यवस्थाएं थी। अगर किसी चीज का विलोम नहीं होगा तो उसका आनंद मिलेगा। अगर दिन ही दिन रहे और रात ना हो तो तुम्हारा क्या होगा? धूप ही धूप निकलते रहे और बारिश ना हो तो क्या होगा? इसलिए हर चीज का विलोम होता है। अच्छे भी हैं और गलत भी हैं। सारी स्त्रियां गलत थोड़ी है। जो दुराचारी हैं, दुविचारी हैं, व्यभिचारी हैं। अरे हमारे बाबा तुलसीदास जी ने तो अरण्य कांड में लिखा है, प्रथम में ही लिखा है। मैया अनसुईया ने सीता जी को बताया भी है, पढ़ो आप उसे। और मारने की व्यवस्था है। कई केस तो अभी एक आगरा का केस भी खुला है, उसमें उसका बाप पति जो है दारू पी कर उस पर अत्याचार करता था। उससे त्रस्त होकर के इसने ये काम किया। ये मैंने अखबार में पढ़ा था। तो ये सनातन धर्म में हमारा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि स्त्री को पति को मारना चाहिए, लेकिन हमारे ये भी लिखा हुआ है कि पति को भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो ये मत समझना कि मैं उस स्त्री का पक्ष ले रहा हूं या उस आदमी का पक्ष ले रहा हूं। गलतियां तो दोनों ही तरफ से थी, लेकिन फिर भी स्त्री को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके पति के हृदय को दुख पहुंचे, क्योंकि पति ही परमेश्वर है। जिसने अपने पति की सेवा की वही पतिव्रता कहलाई। कितनी पतिव्रता? हमारे यहाँ 7 पतिव्रता हैं। अगर सावित्री पतिव्रता ना होती तो क्या यमराज से अपने पति को ले आती? सीता जी अगर पतिव्रता ना होती तो क्या जमीन फट जाती? जो पतिव्रत का धर्म का पालन करती हैं उनका स्थान सर्वोपरि होता है, और जो इस तरीके से कृत्यों को करती हैं उनको तो भैया रौरव नरक भी भारी पड़ता है। कुछ हो सकता है ठाकुर जी के प्रारब्ध की भी व्यवस्था होती है जो अकाल मृत्यु के तहत होती है। उसकी मृत्यु नहीं आई और बिना मृत्यु के उसको मृत्यु दी गई तो अकाल मृत्यु तो कहलाती है वो। तो ऐसी व्यवस्थाएं आज की नारियां, किसी देवी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है। अपने सास ससुर और अपने पति की जो सेवा करती हैं उनको, किसी भी देवी देवता को, किसी भी पंडा पुजारी को किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके यहाँ धन धान्य शांति परिपूर्ण मात्रा में रहती है। इसलिए मेरा सभी माता और बहनों से आग्रह निवेदन है, जिनके घर में सास ससुर है उनकी सेवा करें। नहीं है तो अपने पति की तो करनी है, जीवन पर्यंत करनी है। नहीं है तो उनके नाम की कम से कम एक माला गायत्री मंत्र की उनके नाम से जरूर करें। जिसके घर में
पितृ सुखी होते हैं वो सबसे ज्यादा समृद्धशाली होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।